हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज हम मंडे के लिए एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है कि मार्केट में मंडे में क्या हो सकता है। ठीक है, मार्केट साइड में हो सकता है या फिर ऊपर जा सकता है, फिर नीचे सकता है। हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। बाकी 100% नहीं होगा कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही मार्केट में हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम कुछ अपने कैलकुलेशन निकालते हैं मार्केट के लिए कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है, डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो मार्केट का कुछ स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे हम। तो हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा है ऐसे स्ट्रक्चर मार्केट का कि मार्केट जो है अभी तक जो फॉर्म करके आ रहा है ना अपना, वो, एक मिनट, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिख रहा है हमें, हम वो फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो मार्केट वहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर सडनली नीचे आया, या मान के चलो ये पूरा नीचे आया। वैसे अगर आप छोटे छोटे वेव में लोगे तो फिर ऐसे गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो मार्केट का अगर आप वेव देखोगे ना, तो वेव के अकॉर्डिंग हमें यही लग रहा है कि देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप इस चीज़ को समझो। ठीक है, अगर इस वेव को आप देखोगे, ठीक है, तो इसके अंदर मुझे एक चीज़ दिख रहा है क्लियर। पता है क्या दिख रहा है? कि भाई मार्केट तो खुद जाना ही नहीं चाहती ऊपर, तो हम ऊपर क्यों इसको ले जाना चाहेंगे। इसका ये हाई था, ठीक है, इसका ये हाई था, यहाँ से इसने गिरना स्टार्ट किया। ठीक है भाई, ये बॉटम पे जब आया, इस जगह पे जब आया तो यहाँ पे इसने ले लिया सपोर्ट। ठीक है, इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। ठीक है, यहां से जब ये ऊपर गया, यहां से जब ये ऊपर गया, तो इसको अगर ऊपर जाना था ना तो इसके आसपास से ही इसको ऊपर जाना चाहिए था। अगली कैंडल, अगले दिन की जब ये कैंडल यहां से यहां पे बनी, तो हर किसी का यही ऑब्जेक्शन था कि भाई कहीं ना कहीं मार्केट यहां से ना ऊपर जा सकती है या चली जाएगी। ठीक है, लेकिन जब रेड कैंडल यहां पे क्लोजिंग हुई ना, तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, क्योंकि बायर्स यहां पे थे, बायर्स यहां पे थे, लेकिन यहां पे बायर्स नहीं थे। ठीक है, बायर्स यहाँ पे नहीं थे, बायर्स यहाँ पे नहीं थे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ बायर्स नहीं थे तो यहाँ से फॉल आ गया। ठीक है, यहाँ से फॉल आ गया। उसके बाद इसको छोड़ा, जब ये आ गया, तो जब इसने इस लो से एक नया लो बना दिया, समझ लो, एक लो तो ये वाला था हमारा जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक नया लो बना, फिर एक नया लो ये बना, इससे ये लो है और इससे ये लो है, यानी कहीं ना कहीं अभी मार्केट लोअर लो फॉर्म में है। ठीक है, जब इससे नया लो बना रही है तो मतलब वही मार्केट का डायरेक्शन है, जिधर मार्केट जाएगी। ठीक है, जिधर मार्केट जाएगी वही मार्केट का डायरेक्शन होगा ना। हम थोड़ी ना अपने तरफ से डायरेक्शन बना सकते हैं मार्केट का। मार्केट के हिसाब से हमें चलना है, मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक है, और मार्केट किसी के भी हिसाब से नहीं चलता है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, और आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे, जैसे कि मान के चलो मैंने यहाँ पे सपोर्ट बना लिया भाई, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस बना लिया है, नहीं भाई ये रेजिस्टेंस है, मैं तो नहीं, यहाँ से तो मार्केट गिरेगा गिरेगा। ऐसा नहीं है, देखो कहाँ गिरा भाई, रेजिस्टेंस था, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से तो नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? भाई मार्केट है, नहीं गिरा तो आप भी मत गिरो। ये जरूरी थोड़ी ना कि आपने रेजिस्टेंस बना दिया तो एक लक्ष्मण जी का रेखा बना दिया कि नहीं यहाँ से तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाई मार्केट है, आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट के साथ साथ आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने पुराने सी टॉपिक पे। तो यहाँ से इसने यहाँ पे एक लो बनाया और यहाँ से भी इसने यहाँ पे लो बनाया, यानी कि लोअर लो। ठीक है, लोअर लो फॉर्म हो रहा है मार्केट में। फिर मार्केट में बायर्स कहाँ पर आए? मार्केट में बायर्स आए इस जगह पे। भाई यहां से बायर्स आए थे ना, देखो यहां से बायर्स आए, यहां तक ले गए, यहां से बायर आए, यहां तक ले गए। तो बायर्स आते तो यहीं पे आते ना, तो एक ग्रीन कैंडल बनी यहां से गई, तो क्या इसने अपना हाई तोड़ा? इसका हाई कहां पे? इसका हाई ये रहा। इसने अपना हाई तोड़ा? नहीं तोड़ा। भाई इसने अपना हाई नहीं तोड़ा, यानी हायर हाई नहीं बनाया इसने, तो हायर हाई में नहीं गई मार्केट। ये, इसने अपना हाई नहीं तोड़ा। ठीक है, फिर इसने अपना लो तोड़ दिया, तो ये लोअर लो में चला गया। ठीक है, तो मार्केट का डायरेक्शन आपको इस तरफ फाइंड करना है, ये वन डे के हिसाब से है और हम एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट को, मार्केट के चाल को समझ रहे हैं। ठीक है, कि मार्केट असल में काम कैसा करता है। ठीक है, हम इसको यहां से कर देते हैं डिलीट। तो आपने देखा कि मार्केट यहां से लोअर लो, फिर उससे बड़ा लो, फिर उससे बड़ा लो। ठीक है, अभी क्या हुआ? अभी ये हुआ कि मार्केट जब यहां गया ना, तो इसके अंदर आपको कुछ लॉजिक दिखा? कुछ लॉजिक नहीं दिखा, मैं आपको लॉजिक दिखाता हूं क्या लॉजिक था।
तो यहाँ से जाने के बाद ये यहीं पे सपोर्ट लेके और ये ऊपर चला गया। अभी आप देखोगे इसके अंदर क्या आपको दिख रहा है, अभी इसके अंदर आपको हायर हाई देखना स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पे बायर थे, ठीक है, इस लेवल पे बायर थे ना भाई, वेव के हिसाब से यहाँ पे बायर थे, यहाँ पे बायर थे, तो इस बार तो यहाँ बायर काम नहीं किए, कोई बात नहीं। फिर यहाँ से जब ऊपर गया तो इसका जो लो था, इस लो से इसने हाई बना दिया, इस लो से, इस वाले लो से इसने हाई बना दिया, ठीक है। और उसके बाद जब इसने रिटेस्ट भी किया तो उसी लेवल पे रिटेस्ट किया जहां पे पहले बाइंग आई हुई थी, ठीक है। तो यहीं से ये ऊपर चला गया। तो इसने यहाँ पे क्या किया कि अपने चाल को चेंज कर दिया, लोअर लो से हायर हाई फॉर्म में चला आया है अभी के टाइम के लिए। अभी ये कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा वो मार्केट डिसाइड करेगा, ठीक है। हम और आप खाली मार्केट को फॉलो कर सकते हैं, मार्केट को चला नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोई बहुत बड़े अंबानी अडानी तो है नहीं कि इतना पैसा है कि हम दबा के मार्केट को बाई सेल करेंगे। भाई छोटा अमाउंट लेके आते हैं, ठीक है, हम लोग इंट्राडे वाले ऑप्शन ट्रेडिंग वाले हैं, छोटा अमाउंट लेके आते हैं, उसी में सोचते हैं कि भाई 10,000 5,000 हो जाए, 15,000 हो जाए, ऐसे हो जाए। तो वो होता है और किया भी है भाई, मैंने किया है। आप मेरी बातों को ना यकीन करो, मेरे यूट्यूब पे जाओ और वहां पे जाके मेरी वीडियो देख लो, आपको दिख जाएगा कि हाँ मैंने किया या नहीं किया है। असल में सीन क्या होता है, हम लोग करते हैं लालच, ठीक है, लालच नहीं करना है। दूसरी बात, हम अपनी बात रखते हैं मार्केट के आगे, नहीं यहां से तो ऊपर जा रही है, मैं तो बस खरीद लूंगा। भाई क्यों खरीद लोगे, वो तो फेक भी तो हो सकता है ना, ये बैंक फेक भी तो हो सकती थी। भाई यहाँ पे मैं सारा अपना सारा पैसा दांव पे क्यों लगा दूंगा, ये भले ही बैंक एरिया है, हाँ मुझे ट्रस्ट है इस पे कि हाँ यहाँ से चल सकता है, चल सकता है, ठीक है। चलेगा नहीं चलेगा वो बात की बात है, चल सकता है, ये फाइंड है बस, चल सकता है, चल सकता है। तो मैं थोड़ी सी अपनी पूंजी यहाँ लगाने की कोशिश करता हूँ, जो कि गलत होगा तो इतना जाएगा, अगर सही हो जाऊंगा तो इतना आ जाएगा, बस यही तो ट्रेडिंग है और क्या है, ठीक। तो आपने जब देखा यहाँ पर कि भाई यहाँ से हायर हाई फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, कन्वर्ट हो गई, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब आपने यहाँ से बाइंग करनी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपने यहाँ तक देख लिया। अब जो इसका हाई लेवल था, जो इसका ये हाई लेवल था, क्या इस लेवल का ब्रेकआउट आया? यहां से जब मार्केट ने हायर हाई स्टार्ट किया तो क्या ऐसे और ऐसे आया? नहीं आया। यानी कि अब अभी इस वक्त यहां पर बायर इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इसको और ऊपर नहीं ले जाना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना चाहते हैं वो, जब तक इस लेवल का ऐसे ब्रेकआउट होके और रीटेस्ट नहीं हो जाता है, मैं इस लेवल पे ही एंट्री बनाऊंगा, ऊपर जाके नीचे रीटेस्ट होगा फिर मैं एंट्री बनाऊंगा। अगर ऊपर जाना होगा तो यहीं से ऐसे जाएगी तो मेरा प्रॉफिट यहां से यहां तक कैप्चर हो जाएगा, अगर नहीं जाएगी तो मैं यहीं पे छोटा सा लॉस दे दूंगा अपना और मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा और मैं यहां पे सेलिंग कर लूंगा, अपना पोजीशन चेंज कर लूंगा। कैसे कर लूंगा, देखो, अगर मार्केट मान के चलो यहां से आया ऐसे, ठीक है, और ऐसे ऊपर गया, ठीक है, ऐसे ऊपर गया और इसने मुझे फेक जो है वो दिखा दिया क्रॉस ओवर, ठीक है, ये नीचे आया, मेरा एसएल गया, यहां पे रेड कैंडल बनी, मैं शॉर्ट कर दूंगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो मार्केट में हमें इसी तरह से एनालिसिस करना है, ठीक है। मार्केट के बड़े टाइम फ्रेम पे ये देखना है कि मार्केट असल में कर क्या रहा है, मार्केट असल में चाहता क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री एग्जिट करना है। तो आपने यहाँ पे ये चीज तो समझ लिया कि भाई लोअर लो है तो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सा होता है जहां पे हमें बाइंग या सेलिंग फाइंड करना होता है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। अब वहां से अगर आप देखोगे तो इसके पास एक इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल था, वेब ये वाला था ना, ऐसे ये वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि जब मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुला यहाँ पे था, नीचे आ गया, इसके ऊपर नहीं जा पाया, इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। वन डे का कैंडल है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन ये इसी के नीचे टाइम स्पेंड करता रहा, उसके बाद यहाँ से ऊपर गया, सस्टेन हुआ नहीं, सस्टेन हुआ नीचे आ गया। तो अभी क्या फंडा है कि मार्केट कहीं ना मार्केट कहीं ना कहीं लोअर लो में ही चल रहा है, ठीक है, लोअर लो में चल रहा है मार्केट अभी। ये यहां से अगर आप देखोगे ऐसे तो यहां से इस तरह ट्रेंड लाइन आएगा आपका, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर भी देखेंगे हम तो मार्केट कहीं ना लोअर लो फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमने वन डे के हिसाब से एनालिसिस तो कर लिया मार्केट के अंदर कि मार्केट में इस तरह से हम चाल को समझ सकते हैं, ठीक है। और जब हमें एंट्री या एग्जिट करना होगा तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे आना होगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आप वन डे आपने देख लिया, एक एक कैंडल, ये हर एक दिन की एक कैंडल बन रही है यहाँ पे, ठीक है। अब आप हावरली पे आ जाओगे तो थोड़ा सा आपको
और क्लियर दिखेगा पिक्चर, ठीक है। जैसे देखो आपने इसको हमने वहां पे मार्क किया था 1 डे के हिसाब से, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ पे 1 आवर्स के हिसाब से क्या है कि देखो मार्केट बिल्कुल शार्प सेलिंग में ऐसे ही कन्वर्ट हो रखा है, शार्प सेलिंग में, ठीक है। ये हर बारी नीचे 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 लोवर लो फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब हमने जो चीज देखा था 1 डे के हिसाब से, मैं डे का पहले यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, कि हमें अगर बाइंग दोबारा दिख सकती है स्ट्रॉन्ग तो किस लेवल से दिख सकती है, ठीक है। तो अगर देखो ये बड़े टाइम फ्रेम की विक है, ठीक है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे कैंडल होगा। तो ये दो एक एरिया है डे के हिसाब से जहां से इन दोनों किसी एक एरिया से मार्केट बुलिश हो सकता है, मतलब यहां से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो 1 आवर्स के हिसाब से क्या है कि वही उसके आसपास ही कहीं मार्केट आया है अभी, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया मार्केट में, कि मार्केट में आपको मार्केट के चाल को समझना है। जैसे कि देख रहे हो यहाँ से लोवर लो, फिर इसने हाई लगाया, इससे हाई नहीं लगाया ना कहीं पर, देख रहे हो ये लोवर लो लो, उसके बाद क्या लगाया इसने लो ही लगाया, यानी कि लोवर लो में चल रहा है भाई, एक के बाद एक नया लो बना रहा है। तो हमारे पास अभी का नया लो कौन सा है, आप लोग बताओ। अभी का हमारे पास नया लो ये वाला है, समझ लो ये वाला नया लो है। तो अगर इसने यहाँ कहीं आके, वो यहाँ पे ट्रैपिंग भी तो कर सकता है ना, यहाँ कहीं आके यहाँ से बुलिश हो सकता है या फिर इसी लेवल से बुलिश हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा एनालिसिस, ठीक है, ये निफ्टी 50 का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक चीज देख लिया भाई कि मार्केट कहीं ना एक बाइंग साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब अभी ऐसे मोड पे मार्केट खड़ी है जहां से बाइंग साइड जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि वहां से बाइंग दिख सकती है हमें। क्योंकि डे के हिसाब से देखो ये एक बाइंग एरिया था, यहां से पहले भी बाइंग आई है, काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। तो हो सकता है कि यहां से फिर दोबारा एक हमें अच्छी बाइंग दिखे ऊपर की साइड में, ठीक है। दिख भी सकती है, नहीं भी दिख सकती है, लेकिन हमने अपना एक थिंकिंग जाहिर किया है, हमने अपनी एक एनालिसिस बनाई है यहाँ पे कि हमें ऐसा यहाँ पे दिख सकता है, ठीक। तो अब हम आ जाएंगे डायरेक्टली 15 मिनट पे, जहाँ पे हमें डिसीजन लेना है रियल मार्केट में कि अब हमें बाइंग करना है या नहीं करना, शॉर्ट करना है कि नहीं करना, ठीक है। हमने तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लिया है, ऑलमोस्ट क्या कर लिया है कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की साइड जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो कॉल की साइड अगर हमें एंट्री मिलेगी तो फिर ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। हमने ये बड़े टाइम फ्रेम पे देख लिया। अब हमें जो डिसीजन लेना है वो छोटे टाइम फ्रेम पे लेना है। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे ये लग गया कि मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं हायर हाई में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो ही जाएगा, हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 15 मिनट के हिसाब से जब मैं लाइव मार्केट ट्रेड करूंगा तो यहाँ पर अपना एक इंडिकेटर लगा लूंगा। इंडिकेटर लगाने के बाद में अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट ऐसे 15 मिनट के हिसाब से लोअर लो फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और इसका यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लो, हाई लो था, ठीक है, नया लो ये वाला था। और उसके बाद यहाँ से बायर्स आए हैं 1 मिनट, यहाँ पे बायर्स आए हैं, तो क्या हो सकता है कि यहाँ से बाइंग में मार्केट चली जाए ऐसे, ठीक है। तो हमने बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या देखा था, यही देखा था ना भाई कि कहीं ना कहीं यहाँ से बाइंग आ सकती है, क्योंकि यही एक टॉप जो है नया वाला लो है, ठीक है, नया वाला लो है जो ये वाला नया लो है, ये पूरा एक जोन बन गया हमारे लिए, ठीक है। इस किसी एक जोन से मार्केट ऊपर जा सकता है, ये हमने बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा था। तो हमें यहाँ पे तो वो चीज़ दिख गया कि भाई इस जोन पे टचिंग हुई है इसके अंदर 15 मिनट के हिसाब से, तो हो सकता है यहाँ से चला जाए ऊपर। अब ये पक्का नहीं है कि चला ही जाएगा, लेकिन आपको मार्केट को समझना है। जैसे कि अभी तक फिलहाल तो यही लो है, जब तक इसके ऊपर है मार्केट यहाँ से तब तक ये बुलिश ही है, ठीक है, जब तक ये बुलिश ही है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो हम जब ट्रेड लेंगे तो हम 15 मिनट, 5 मिनट और मिनट, इन्हीं 3 टाइम फ्रेम पे फोकस करेंगे। हम डे, हावरली, 4 आवर्स पे नहीं जाएंगे। हमने खाली ट्रेंड देखना है बड़े टाइम फ्रेम पे कि ट्रेंड क्या चल रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ग्लिच बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको फेक बाइंग फेक सेलिंग बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो 15 मिनट क्या है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है इंट्राडे के लिए, स्कैल्पिंग के लिए बढ़िया टाइम फ्रेम है 15 मिनट। तो हम डिसीजन जो भी लेंगे यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो अब क्या चीज़ है हमारे पास एक चीज़ है, अब मार्केट जब ओपन होएगी, अब कल मार्केट कहाँ ओपन होगी ये किसी को नहीं पता,
ठीक है भाई, हो सकता है किसी को पता हो, भगवान हो, अलग की बात है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे नहीं पता कि मार्केट कहाँ पे ओपन होगी। मार्केट इस जगह पे ओपन होगी या मार्केट यहाँ होगी, गैप अप या गैप डाउन या साइड पे कहाँ होगी। लेकिन अब जो मेन काम रह गया ना, वो मार्केट ओपन होने के बाद डिसाइड होगा। अब ये तो मैंने डिसाइड कर रखा है कि भाई अगर इसके आसपास कहीं पे ओपन होती है 15 मिनट के हिसाब से, तो भाई इसके पास क्या है, एक सपोर्ट है ये वाला। ठीक है, ये वाला एक सपोर्ट है जहां पे कुछ बायर इंटरेस्ट हुए हैं, अभी कुछ बायर इंटरेस्ट हुए हैं बाइंग करने के लिए। ठीक है, इस लेवल पे, और ये यहाँ से है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हायर हाई आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं और भी चीज देखूंगा, मैं प्रीमियम भी देखूंगा। ठीक है, मैं और भी चीज देखूंगा, अगर मुझे लगेगा तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। ठीक है, तो मेरी थिंकिंग सब मिला के बाइंग पे आ चुकी है कि मैं बाइंग ही करूंगा। ठीक है, बाइंग करूंगा, और या फिर इसके आसपास मुझे कुछ दिखेगा ऐसा, तो फिर मैं सेलिंग भी कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास जो प्रेजेंट टाइम में कोई रेजिस्टेंस है, तो कौन सा है, वो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल यहाँ से क्लोज करेगी, तो एक अच्छा मूव मिलेगा अपने को। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाके दोबारा फिर फॉल कर सकता है मार्केट। समझ रहे हो कैसे कर सकता है, देखो, जब यहां से ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसने अपना हाई नहीं बनाया, फिर नीचे आया, फिर इसने अपना लो नया नहीं बनाया, तो ये ऐसे बना देगा। ये ऐसे भी बना सकता है और ये ऐसे ऐसे भी बना सकता है। ठीक है, तो ये दो कॉन्फर्मेशन रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर की, हाँ ये हो सकता है, या फिर यहां से इस तरह आएगा मार्केट, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके, और ये ऊपर जाके, फिर यहाँ पे रीटेस्ट करके, फिर ये ऐसे जा सकता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। तो ये अपना एक छोटा सा कैलकुलेशन है। ठीक है, कैलकुलेशन है कि मार्केट में ऐसा हो सकता है। अब 15 मिनट पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट है, मैंने देख लिया। 5 मिनट पे मुझे सारे डिसीजन लेने हैं। अब यहाँ पे अगर आप 5 मिनट पे देखोगे, तो आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी कि बार बार यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है प्राइस, बार बार सपोर्ट ले रहा है प्राइस। तो प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। जाएगा नहीं जाएगा वो बात की बात है भाई, मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। कभी भी 100% लेके आप मत बैठना मार्केट के अंदर। ठीक है, कि नहीं अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, जा सकता है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अगर नहीं जाएगा तो भाई लॉस मेरा कितना होगा, मैं अपने लॉस को भी तो साथ में लेके चलूंगा ना। प्रॉफिट तो बात की बात है, जब मेरा पोर्टफोलियो मेरे पास रहेगा तो ही मैं मार्केट में एंट्री बना सकता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज मुझे बिल्कुल क्लियर दिखी। अब यहाँ से तो ये ऊपर यहाँ तक जा सकता है, नहीं जा सकता, लेकिन मेरी थिंकिंग यही होगी भाई, जब यहाँ मुझे मिलेगा इस लेवल पे, तो मैं बाइंग करूंगा। यहाँ पे मैं कैसे बाइंग करूंगा, मैं इस लेवल पे बाइंग करूंगा, और ये ही मेरा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट, और ये मेरा एसएल होगा, ये लो वाला। ठीक है, ये लो वाला मेरा एसएल होगा, कैंडल का लो, और ये वाला मेरा होगा टारगेट 70 पॉइंट का। समझ रहे हो, तो इस तरह से मैं ट्रेड करूंगा। और मैं खाली इसी पे फोकस नहीं रखता, मैं साथ में देखता हूँ अपना प्रीमियम भी। ठीक है, प्रीमियम मेरा क्या बोलता है। अगर हम थोड़ा सा प्रीमियम को भी देखें, तो प्रीमियम में हमें क्या पता लगता है, 1 मिनट हम देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आपको जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बता रहा कि बस खाली व्यूज आए मेरे पास, लोगों को देखो भाई, फेक चीज़ बनाने से कोई फायदा थोड़ी ना है। आप रियलिटी बनाओ ना, आपको आता है तो बनाओ ना, वही चीज़ बताओ जो आपको आता है। हम किस चीज़ की बात कर रहे थे यहाँ पे, हम यहाँ बाइंग की बात कर रहे हैं, क्या लेवल्स है, 23,380, यानी 23,350 ले लेते हैं हम। ठीक है, 23,350 कहाँ पे है, 23,340, 50, 50 ले लेते हैं, 23,350। तो 23,350 का है भाई, 23,350 का हमें क्या लग रहा है, कॉल की कॉल ऊपर जाएगा, तो हमने कॉल का प्रीमियम ऐड कर लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको वही चीज तो दिख रहा है भाई। प्राइस क्या था, प्राइस देखो बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, किस लेवल पे, इस लेवल पे, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ से बार बार प्राइस ये गिर रहा था, लेकिन अभी प्राइस इसके ऊपर है, और कहीं ना कहीं ईएमए के भी ऊपर है, और कहीं ना कहीं यहाँ का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। तो जो मैं अगर करूंगा ट्रेड मंडे के लिए, तो मैं कहीं बाइंग करूंगा, यहाँ से मैं कॉल की साइड बैठूंगा, मेरा ये ऐसे जो है टारगेट होगा, और मेरा यहाँ पे एक छोटा सा एसएल होगा, ऐसे 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट का, इस तरह। तो इस तरह से ट्रेड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको व्यू देखना है, मार्केट का व्यू क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और यहाँ पे आपको डिसीजन ले लेना है। क्योंकि भाई लॉस और प्रॉफिट आपको प्रीमियम के हिसाब से होता है, इंडेक्स तो खाली आपको मूव आएगा नहीं आएगा, मूव है नहीं है वो बताता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना है, और इस तरह से आपको
ट्रेड करना है। बाकी अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।